कभी कभी भगवान को भी, कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े। जाना था गंगा पार प्रभु के भक्त की नाव चले। जाना था गंगा पार प्रभु के भक्त की नाव चले। कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े। जाना था गंगा पार प्रभु के भक्त की नाव चढ़े। जाना था गंगा पार प्रभु के भक्त की नाव चढ़े। अवध छोड़ प्रभु वन को लाए। सिया राम लखन गंगा तट आए। केवट मन ही मन हर्षाए। घर बैठे प्रभु दर्शन पाए। हाथ जोड़ कर प्रभु के आगे, हाथ जोड़ कर प्रभु के आगे केवट मगन खड़े। जाना था गंगा पार प्रभु के भक्त की नाव चढ़े। कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े। कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े।
चढ़े। कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े। जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। चली नाव गंगा की धारा, वो चली नाव गंगा की धारा। सिया राम लखन को पार उतारा। प्रभु देने लगे नाव उतराई, प्रभु देने लगे नाव उतराई। केवट कह नहीं रघुराई। पार किया मैंने तुमको, पार किया मैंने तुमको, पार किया। के पार किया, के पार किया। पार किया मैंने तुमको, पार किया मैंने तुमको। अब तुम मोहे पार करे। जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चले। कभी कभी भगवान कभी, कभी कभी भगवान कभी, कभी कभी भगवान कभी भक्तों से काम पड़े। जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चले। प्रभु केवट की नाव चले। प्रभु केवट की नाव चले। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। केवट का ये बड़ा अद्भुत प्रसंग है, भाववाही प्रसंग है। भगवान केवट के द्वार पर पहुंचे, कहने लगे कि केवट मुझे गंगा पार करना है, पार लगा दे। तब केवट बड़े शांत चित्त से विचार मग्न हो जाता है। भगवान कहते हैं, अरे देर किस बात की, नैया में बिठा और नैया चला। उस समय केवट कहता है कि प्रभु मैं इस संकोच में पड़ गया हूं, मेरे मन में भारी दुविधा चल रही है कि आपके चरण स्पर्श होने से तो अहल्या में से, शल्या में से पुनः अहल्या हो गई थी। कहीं आप आज वो तो पत्थर सा, पत्थर में से भी यदि नारी हो जाती है तो मेरी नाव तो बेचारी काष्ठ की बनी हुई है। यदि आप के चरण लग जाएंगे तो कहीं मैं मेरे व्यवसाय की एकमात्र आजीविका, जिसके आधार पर मेरा गुजरान चल रहा है, उससे मुझे हाथ न धोने पड़े। इसलिए प्रभु यदि आपको नाव में विराजमान होना है तो पहले एक बार अपने चरण धोने की सेवा मुझे करने दो। सुनी केवट के ऐसे मधुर वचनों को प्रभु एकदम गदगद हो गए। भारतवर्ष भक्ति में अभिरत ये देश, भारत भा यानी भक्ति, और उसमें हमेशा रत रहने वाला ये देश भारत, कदम कदम पर आज यहाँ पर कैसे भक्त लोग रहते थे। प्रभु राम इन सब का सानिध्य प्राप्त करके खुद अपने आप को एकदम इस प्रकार से बड़े भाग्यशाली मानने लगे कि आज समाज में कैसे कैसे पवित्र लोग रहते हैं, कितने भाव से वो भगवान की भक्ति करते हैं अपने अपने क्षेत्र में रहकर, चाहे मामूली मजदूरी क्यों न करते हो, लेकिन उनके हृदय के भाव को देखो आप। केवट का वचन सुनकर भगवान प्रसन्न हो गए, कहा कि ठीक है, लेकिन केवट बड़ा समाजवादी था। केवट ने कहा कि जिस समाज से मैं आता हूं वो पूरे समाज को मुझे यहाँ पर लाना है। कहा कि प्रभु थोड़ी देर बैठे रहो। श्रृंगवेरपुर बहुत छोटा सा गांव है, छोटी आबादी है, गांव में कोई 30, 40, 50 मकान होंगे। आज भी हमारे संत दिल्ली अक्षरधाम से श्रृंगवेरपुर में सत्संग करने जाते हैं। केवट कहता है कि प्रभु पहले गांव वालों को इकट्ठा करने दो, मेरे बिरादरी वालों को बुलाऊं, आपके दर्शन करवाऊं, बाद में आपको पार लगाऊंगा। सच्चा समाजवादी यदि कोई देखना हो तो ये केवट है। सच्चा कार्यकर्ता यदि किसी को देखना हो तो केवट में आपको देखने मिलेगा।